वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम इस चैनल के माध्यम से केमिकल इक्विलिब्रियम और एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें 3 क्वेश्चन आपको लिए गए हैं और तीनों क्वेश्चन का सलूशन भी ऑलरेडी इसमें कराया गया है। जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने जो रिलेशन देखा था Kp एंड Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे दिया गया है, और इसके बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन। Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन ही इनके बीच में रिलेशन होता है। न्यूमेरिकल बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे लिखा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द Kp फॉर द रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन आपका जो है 2NaCl दिया है, और ये इक्विलिब्रियम पे किस में शिफ्ट हो रहा है, 2NO प्लस Cl2 में। 2NO प्लस Cl2 रिएक्शन आपका जो चेंज हो रहा है 2NO प्लस Cl2 में। क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि एट 1000 डिग्री केल्विन आपको दिया गया गिवन दैट Kc की वैल्यू आपको दिया गया 3.75 इंटू 10 की पावर -6, और Kp की वैल्यू यहाँ से आपको पूछा जा रहा है। तो Kp और किसी भी रिएक्शंस के लिए, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो, चाहे गैसेस स्टेट में हो, यहाँ पे जो डेल्टा एन है, डेल्टा एन क्या है, चेंज ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल। और गैसेस मॉलिक्यूल रिएक्शन के लिए आपको क्या बोल सकते हैं, मतलब डेल्टा एन की जो वैल्यू है उसमें हम लोग खाली गैसेस मॉलिक्यूल के लिए ही देखेंगे। रिएक्शन आपका है 2NoCl गैसेस फॉर्म में है, इक्विलिब्रियम पे 2NO प्लस Cl2 फॉर्म में आपका चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे यदि हम लोग प्रोडक्ट्स के साइड देखें तो प्रोडक्ट साइड हमारा 2 प्रोडक्ट है, एक आपका 2NO है, दूसरा आपका Cl2 है, मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल है। तो NO के आपके 2 मोल हैं, क्लोरीन के आपके 1 मोल है। तो गैसियस स्टेट में जो प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट कितने हैं आपका 3 मोल है, और रिएक्टेंट आपका कितना है 2 मोल है, दैट इज 2NoCl। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेल्टा Ng। डेल्टा Ng होता क्या है, दोनों का डिफरेंस होता है, मतलब गैसेस मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट, ये दोनों का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर दोनों के डिफरेंस के क्रम में यदि हम लोग देखें तो प्रोडक्ट आपके टोटल कितने होंगे, गैसेस मॉलिक्यूल 3 मोल, और जो रिएक्टेंट हमारे को कितने हैं 2 मोल। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 3 - 2 दैट इज 1 मोल। Kc आपको ऑलरेडी दिया गया है, और टेम्परेचर आपको 1000 केल्विन दिया गया है। Kp आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग रिएक्शंस के जानते हैं, किसी भी फार्मूले को इक्विलिब्रियम के लिए, हम इक्विलिब्रियम का जो फार्मूला है दैट इज Kp इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा एन। आर आपका गैस कांस्टेंट है, T आपका टेम्परेचर है, और डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे डेल्टा एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका टोटल कितना है 3 मोल, रिएक्टेंट आपके 2 मोल, तो यहाँ पे डेल्टा एन आपका 1 मोल हो जाएगा। बस फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देते हैं, दैट इज Kp इक्वल टू Kc। Kc की वैल्यू यहाँ पे 3.75 इंटू 10 की पावर 6 दिया गया है, -6, और यहाँ पे R की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 0.0831। टेम्परेचर आपका कितना है 1000 केल्विन है, टेम्परेचर इंटू 1000, और इस तरह से यदि हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो Kp इक्वल टू मिल जाएगा हमको 3.11 इंटू 10 की पावर -4। इसका कोई यूनिट नहीं क्योंकि ये रेट कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा Kp की वैल्यू हमारी मिल गई 3.11 इंटू 10 की पावर -4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, वाई डू द डेविएशंस अकर फ्रॉम आइडियलिज शेप ऑफ द H2O एंड अमोनियम। वाटर और अमोनिया के जो शेप के बीच में जो डेविएशन आता है, मतलब वाटर का जो शेप है आपका V शेप है, या जिसको हम लोग कहते हैं बेंट शेप है,
और अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है वो आपका पिरामिडल स्ट्रक्चर है, क्योंकि नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। और इसका कारण क्या है कि यहाँ डेविएशन जो हो रहा है शेप में, एक का शेप आपका वी शेप या बेंट शेप होता है और दूसरा शेप क्या होता है, पिरामिडल। इसका मेन रीजन है इन दोनों के बीच में रिपल्सन। और रिपल्सन का जो ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा लोन पेयर में होता है, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है, और उसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है। तो वाटर मालिक्यूल के केस में देखते हैं, यहाँ आपके 2 लोन पेयर हैं और अमोनिया के केस में केवल 1 लोन पेयर है। तो 2 लोन पेयर होने के कारण यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा और आपका मालिक्यूल डिस्टॉर्टेड होकर बेंड शेप देगा, जबकि वहाँ पे अमोनिया में पिरामिडल शेप होगा। जबकि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन आपका दोनों क्या है, सेम है, दैट इज sp3। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला ऑलरेडी इस केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया गया है। मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर यदि जोड़ने के पश्चात 2 आया तो sp, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3 और 5 आया तो sp3d। क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज एट 363 Kelvin प्योर वाटर हैज हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 मोलर दिया गया है। यहाँ पे मोलर दिया गया है। द वैल्यू ऑफ Kw एट दिस टेम्परेचर विल बी। यहाँ पे वैल्यू ऑफ Kw मीन्स वाटर कांस्टेंट हो गया और प्योर वाटर दिया गया। तो प्योर वाटर में जो डिसोसिएशन होगा, जितने आपके H पॉजिटिव होंगे उतना ही हाइड्रोक्साइड आयन होगा। मतलब जो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन होगा वही H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन होगा। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के इसमें हम लोग देखते हैं हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 और इस तरह से हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन मतलब H पॉजिटिव होगा। जो H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन दोनों सेम ही होते हैं, दोनों ही कैटायनिक फॉर्म में होते हैं। तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन आपका 10⁻⁻6 एंड हाइड्रोक्साइड आयन का भी कंसंट्रेशन 10⁻⁻6। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे Kw इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन दैट इज H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। ध्यान देना है यहाँ पे आपका दोनों के बीच में इनटू है, ना कि प्लस ना कि माइनस। मीन्स Kw इक्वल टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इनटू OH आयन कंसंट्रेशन। सो Kw विल बी 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ पे Kw आपका हो जाएगा 10⁻⁻6 -6 -12 हो जाएगा, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं पावर को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो -6 और -6 -12 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आपके 3 इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल थे, इन लोगों को हम लोग सॉल्व करना सीखे। थैंक यू वेरी मच।